चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 10 विज्ञान अंकसाल पेपर 2024 सेट नंबर 1 IG। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। सदैव कैसे? सदैव कहाँ पे बनता है? ध्रुव व फोकस के बीच में। कहाँ बनेगा? ध्रुव व फोकस के बीच में। ध्रुव कहाँ पे होता है? कल्पना करिए ये एक क्या है, ये मान लेते हैं एक क्या है, उत्तल दर्पण है। यहाँ पे ये ध्रुव होता है, यहाँ पे कल्पना कर लेते फोकस है। तो इमेज कहाँ बनेगा? हमेशा ध्रुव और यक के बीच में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाता है। कब दूर हटता है? जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है। विरल में जाता है अर्थात इसका आंसर शीट क्या बनेगा? सघन से विरल में जाता है। दूसरे का आंसर क्या बनेगा? सघन से विरल। अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऐसे लिख लेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्या है? उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगी। इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी जाए, मतलब U की वैल्यू क्या दिया है? U बराबर -30 सेंटीमीटर। तो लेंस के सूत्र से क्या बन जाएगा? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसमें रख देते हैं 1/F की वैल्यू क्या है? 15। 1/V की वैल्यू ज्ञात करनी है, माइनस 1/U। U का मान कितना है? 30 माइनस 30, तो ब्रैकेट लगा लेंगे, 1/15 बराबर 1/V। यहाँ माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो हो जाएगा प्लस 1/30, 1/15 माइनस इधर 1/30 इधर लाओगे तो हो जाएगा 1/30 माइनस में बराबर 1/V। तिरछा गुणा करके हल कर लेते हैं। 30 एकम 30 माइनस 15 एकम 15/15 45 बराबर कितना हो जाएगा? 1/V। 30 से 15 जाए तो 15 45 कितना आएगा? 450। 15/450 बराबर क्या आएगा? 1/V। 15 कम 15 15 45 मतलब 1/30 बराबर क्या मिल जाएगा? 1/V। तो V बराबर आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। अर्थात इसका आंसर क्या मिलेगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगा। अगला, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा। मतलब प्रिज्म के आधार से सबसे दूर जो है प्रकाश कौन सा होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा और ये 7 रंगों में बट जाएगा। ये 7 रंगों में बट जाएगा इस प्रकार से। तो सबसे दूर क्या होता है? रेड। और सबसे नजदीक क्या होता है? वी होता है, बैगनी, वायलेट। तो सबसे दूर कौन सा रंग होगा? सबसे दूर हमारा होगा लाल रंग।
अगला एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ये हमारा आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है? आवेश का। अगला, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के तार समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 व H2 हो तो उनका अनुपात क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं ऊष्मा H1 बराबर कितना होता है? H1 बराबर I1 स्क्वायर R1T अपॉन, दोनों का अनुपात एक साथ ही कर लेते हैं, चलिए, अपॉन H2 बराबर कितना हो जाएगा? I2 स्क्वायर R2T। तो प्रति सेकंड कह रहा, मतलब T तो कैंसिल हो जाएगा। तो H1 अपॉन H2 बराबर क्या मिलेगा? I1 स्क्वायर R1 I2 स्क्वायर R2। ये अनुपात मिल गया, लेकिन ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को तो उनके सिरों पर विभवांतर क्या होता है? समान होता है, और धाराएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। तो उनके सिरों पर विभवांतर क्या होगा? समान होगा, अर्थात H1 अपॉन H2 बराबर क्या आ जाएगा? I1 इंटू I1 R1 अपॉन क्या हो जाएगा? I2, इसी के स्थान पे लिख रहे हैं I2 R2, अर्थात क्या लिख सकते हैं? H1 अपॉन H2 बराबर क्या हो सकता है? I1 अपॉन I2 इंटू इसके स्थान पे V बराबर IR, ओम के नियम से V हो जाएगा। यहाँ पे भी विभवांतर अगले सिरे पर भी क्या होगा? V होगा, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो H1 अपॉन क्या हो जाएगा? H2 बराबर क्या आएगा? I1 I2 हो जाएगा। एक अनुपात ये दिया जाएगा, या फिर चूंकि दोनों जो है दोनों सिरों पर विभवांतर समान होगा तो I1 R1 बराबर क्या हो जाएगा? I2 R2 हो जाएगा। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो I1 I2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 अपॉन R1, अर्थात इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर R2 अपॉन R1। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अर्थात इसका अनुपात क्या मिल जाएगा? H1 अपॉन H2 बराबर I1 अपॉन I2 हो सकता है, या फिर H1 अपॉन H2 बराबर क्या हो सकता है? R2 अपॉन R1 हो सकता है। ये दो ऑप्शन हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चुंबकीय, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? चलिए बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक ही पूछा जाता है हमेशा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब उसके बाद बता रहा है मीथेन का संरचना सूत्र क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, मीथेन का संरचना सूत्र। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। इसका संरचना सूत्र बना देते हैं, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है और उसके साथ कितने हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं? 4 हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये मीथेन की संरचना होगी, ये हमारी मीथेन की संरचना बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, C2H4 CH3 CH4 C2H6 C2H6 CH3 COH। अगला C2
CH4 और C2H2। अब इसमें बताना है सजातीय पद किसमें है। अच्छा, सजातीय पद ज्ञात करने के लिए हर एक जो है सूत्र में कितने का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए CH2 का कोई अंतर है, इसमें C2 है, इसमें 1 है, तो C2 से C कैंसिल करेंगे, 1 C आ जाएगा, कन्फर्म है ये, ठीक है। और इसमें से 4 से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, तो ये नहीं होगा। अगला C से C2 घटाओगे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और 4 से 6 घटाओगे तो 2 मिल जाएगा, मतलब CH2। मतलब ये वाला जो है क्या है, ये बिल्कुल सजातीय श्रेणी है। अगला चेक कर लेते हैं, इसमें से एक, इसमें ये तो कन्फर्म कर रहा है, ये एल्कोहल समूह दिया गया है, ये तो ऐसे नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 अंतर शून्य हो रहा है, मतलब सजातीय पद कौन सा है, CH4 C2H6। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ये 2024 सेट नंबर 1 का IJ सेट का दिया गया हुआ है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6, इसको बार बार आप देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बार बार पूछा जाता है। मीथेन का संरचना सूत्र, अब ये बताया गया है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इसकी 1 संयोजकता होती है, इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन को हम जोड़ देते हैं एकल बंध के द्वारा। और सजातीय पद कैसे ज्ञात करते हैं, इनमें से हर एक पद में, आने वाले अगले पद में CH2 का अंतर होता है। इस प्रकार से सजातीय पद कौन सा है, यही वाला है, मीथेन और इथेन हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3, इसका रासायनिक सूत्र है। इस प्रकार से हम देखें 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला।